ग्राम प्रधान ने साफ साफ कहा कि हम नहीं दे सकते रास्ता। तो सर ये काम हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? फिलहाल तो अभी नहीं हो पाएगा। सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़ाते सरकारी अधिकारी। ये तो हर साल की यही प्रक्रिया है, जब से देश आजाद हुआ है हर साल ये ऐसे ही होता है, ऐसी दुर्घटनाएं होती है। जहां सरकार हर गांव के लिए सड़क और रास्ते की व्यवस्था कर रही है, उसी बीच एक ऐसा गांव जो पिछले कई वर्षों से रास्ते का इंतजार करता नजर आया। भारत सरकार की मुख्य योजनाओं में से एक ग्रामीण सड़क योजना, यानी जहां गांव है वहां तक रास्ता या सड़क होने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत आता है। भारत सरकार की योजनाओं में से यह एक मुख्य योजना है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना में जो काम हुआ है वो लगभग सारे राज्यों में सड़क को लेकर बड़ी तेजी से काम हुआ है। लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जहां पर अभी कोई रास्ता नहीं बना। जौनपुर जिले के चकमलाई गांव के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इस गांव में कोई रास्ता अभी तक नहीं है। लोगों की समस्याओं को आप देख सकते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उस गांव ले चलते हैं। इस गांव के लोगों के अनुसार सरकार की नजर में यह गांव है ही नहीं, लेकिन हम सैकड़ों साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव के लिए कोई रास्ता किसी सरकार ने या किसी अधिकारी ने, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान ने भी हमारे लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। गांव वालों की बात सुनकर जब हम इस गांव के प्रधान के पास गए तो प्रधान जी के जवाब को आप लोग देखिए कि गांव के प्रधान ने खुद ही कहा कि हम यहाँ रास्ता नहीं बना सकते। मैं अर्जुन गौतम, जन विकास आवाज न्यूज चैनल से। यहाँ पे हम लोग ग्राम चकमलाई में सुबह से आए हुए हैं और यहाँ के ग्राम प्रधान जो कि अभी प्रेजेंट में प्रधान है, जो रास्ते को लेकर तकलीफ थी, हम लोग ने जाना दूर से, उन लोग से जाना, सब लोगों से उन्होंने तकलीफ बताया कि किस चीज़ का तकलीफ है और हमने प्रधान से भी बात किया तो प्रधान ने बताया कि किस प्रकार का, वही जो उन्होंने स्टेटमेंट बताया हुआ है हम उनके मुखबिन से सुनना चाहते हैं। और हमारे प्रधान जी, आपका नाम? सिद्ध नारायण सरोज, ग्राम पंचायत चकमलाई, बरसठी जौनपुर। सर, जो बड़की बस्ती है, बड़की बस्ती का जो रास्ता है वहाँ का रास्ता नहीं है वहाँ पे फिलहाल। वहाँ पे पूरे पानी उड़ा हुआ है और लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो सर वो रास्ता क्यों नहीं बन रहा और किस कारण नहीं बन रहा है? जब से आबादी कटी है, चौगिरदा हरिजन बस्ती के किसी भी तरफ से कोई भी चकमार्ग नक्शे में नहीं है और सब ब्राह्मणों की चक लगी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पे रास्ता जाना उचित नहीं है। और सर अगर जैसे मान लीजिए रास्ता नहीं जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे 200 से 250 लोग हैं, ये जो भी जिम्मेदारी होती है एक ग्राम प्रधान का होता है कि आप किसी का भी तकलीफ हो, कैसा भी तकलीफ हो, आप उसको सुलझाएं। तो सर आपने ये कभी नहीं सोचा कैसे भी करके कुछ करके उनको रास्ता, कम से कम रास्ता तो दिला दे? सामने वाला जब तैयार ही नहीं है चक में अपने देने के लिए तो हम कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं किसी के साथ? अच्छा, वहाँ पे ब्राह्मणों का चक है? हाँ, ब्राह्मणों का चक है। एक जन का हो तो ठीक है, 3-4 जन का चक लगता है, कोई तैयार नहीं है। अगर तैयार भी हो रहे हैं तो एक का 10 गुना मांग रहे हैं, मुआवजा कहाँ से हम देंगे? अच्छा, वहाँ पे जीएस बंजर कुछ भी नहीं है, आबादी भी नहीं है, वहाँ पे नहीं है जीएस बंजर। तो मतलब आज 70-72 साल हो गए। जो हमारे यहाँ जीएस बंजर था, हमारे पूर्व प्रधान राम जी ने पूरा पट्टा कर दिया है, कुछ बाकी नहीं बचा। अच्छा, तो जिससे कि 70-72 साल हो गया देश को आजाद होके, आज 200 से 250 लोग आज पानी बुढ़ा हुआ है, वहाँ से जा आ रहे हैं। बहुत 2 लोगों का तो एक जन का हाथ टूट गया है और एक जन का पैर टूटा हुआ है, उनका भी हम लोग वीडियो बनाया है। सर तो ये सोल्यूशन कैसे होगा इसका? ये सोल्यूशन क्या है इसके? ये तो हर साल की यही प्रक्रिया है, जब से देश आजाद हुआ है हर साल ये ऐसे ही होता है, ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
और सर हमें सुनने में भी आया है कि जब इलेक्शन आता है तो वहाँ पे जो भी ग्राम पंचायत जो भी लड़ते हैं सदस्य वहाँ पे जाके उन लोग से उनको बोलते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि सर आपको इस साल हम हमारे पंचवर्षीय हमें वोट दीजिए। उनका 200-250 वोट बैंक है, आप उनसे वोट बैंक भी लेते हैं, आप उनको कुछ किसी चीज का मदद नहीं करते, रोड नहीं बनाते, किसी चीज का मान लीजिए आज इतने तकलीफ में, आप उसको कैसे भी करके अगर आपके हो सकता है और नहीं भी हो सकता है तो आप कृपया ये मीडिया के माध्यम से आप जनता तक अपनी आवाज दें। ठीक है। तो सर ये काम हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? फिलहाल तो अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अभी आप लोगों ने ये भी देखा कि ग्राम प्रधान सिद्ध नारायण सरोज जी ने भी हाथ ऊपर कर लिया और सीधे सीधे कह दिया कि हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो सर ये काम हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? फिलहाल तो अभी नहीं हो पाएगा। ग्राम प्रधान सिद्ध नारायण सरोज की इस बात को लेकर गांव वालों में काफी आक्रोश है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर इस बार हमारे गांव में रास्ता नहीं बनेगा तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। नहीं दिया जाएगा, रास्ता नहीं तो वोट नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं तो वोट मिलेगा, रास्ता नहीं तो वोट नहीं, हमारा वोट नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं तो वोट नहीं, हम किसी को वोट नहीं करेंगे। रास्ता नहीं तो वोट नहीं, रास्ता नहीं तो वोट नहीं। इस बार गांव के लोगों में काफी आक्रोश है और इस बार प्रशासन को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों ने ये नारा लगा दिया है कि वोट रास्ता नहीं तो वोट नहीं। तो मैं संतोष जायसवाल ओम प्रकाश जी के साथ बहुत धन्यवाद।